हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लीब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लीब्रा है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना कलेक्टिव, ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से आपको। एंड इस रीडिंग में हम लोग सब कुछ चेकआउट करेंगे आपके बारे में लीब्रास। आपका गाइडेंस मैसेज क्या है, लव मैसेज क्या है, पर्सन्स करंट एनर्जी, देन योर करियर, फाइनेंसेस, एवरीथिंग। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट लीब्रास। ये है आपका जून सेकंड हाफ के लिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस के साथ। वी हैव ग्रीन मैन साइनर्जी। लीब्रास, आई थिंक आपके लिए जो बिगेस्ट हाईलाइटेड मैसेज है इस रीडिंग में, दैट इज़ आपके आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसे शायद आप देख नहीं पा रहे हो, या फिर जिसे शायद आपका ध्यान कहीं और है। लाइक आपका ध्यान जहाँ होना चाहिए वहाँ है नहीं। एंड आई ऑल्सो सी दैट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जिसे आप नहीं देख पा रहे हो। एंड ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लव में नहीं है या आपके करियर में नहीं है, आई थिंक ये ओवरऑल आपके लाइफ में है, फ्रेंडशिप्स में, आपके ग्रोथ में, आपके लुक्स में, वॉट एवर इट इज़, लव, करियर, फाइनेंसेस, वॉट एवर। बहुत सारे चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, कोई साइन है जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, बट आप उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। आई ऑल्सो सी दिस इज़ अ टाइम कि आपको थोड़ी सी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो, आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन करें, आप थोड़ा सा सांस लें, आप थोड़ा सा सोचें कि आप जहाँ पे भाग रहे हो या आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो उसमें लाइक ऐसा नहीं कि यूनिवर्स आपको रोकना चाहते हैं, बट जस्ट कि आप जीना भूल रहे हो, आप इस मोमेंट में जीना भूल रहे हो, आप प्रेजेंट को भूल रहे हो, जस्ट बिकॉज आपके फ्यूचर में कहीं पे आपको पहुंचना है। सो दैट इज़ नॉट राइट लीब्रास, क्योंकि कभी कभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने प्रेजेंट में जिए। इस वक्त हम लोगों के लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी लोग हैं, हम लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। आप अगर हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो प्रेजेंट आपके हाथ से निकल जाएगा, प्रेजेंट का कंट्रोल आप खो दोगे। आप बाद में जब पीछे मुड़ के देखोगे आपको लगेगा दैट वो एक समय था जब मैंने उस समय को अप्रिशिएट नहीं किया, जब मैंने उस समय को खुल के नहीं जिया। बिकॉज आई सी लीब्रास, आपको बहुत सारी शिकायतें हैं अपने लाइफ से, अपने काम से, अपने आसपास के लोगों से, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि इस वक्त जो है एक दिन आप इस चीज़ को याद करोगे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट यूनिवर्स जस्ट चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करें, आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने प्रेजेंट में जिए, अपने प्रेजेंट को अनुभव करें। आपको जो जिस चीज़ के पीछे भागना है, आपको लाइफ में जो भी बनना है या आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब सही है, उसमें आप जा सकते हो, वो आप कर सकते हो। बट आप जिस तेज़ी से भाग रहे हो, अगर आप थोड़ा सा स्लो डाउन करोगे, लाइफ का एक दूसरा मतलब भी आपको देखने को मिलेगा। लाइफ में और भी सारे चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं जो आपको अनुभव करने को मिलेगा। सो जस्ट स्लो डाउन, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो करो, थोड़ा सा प्रेजेंट में जियो। इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन या इतना तेज़ भागने की भी कोई ज़रूरत नहीं है लीब्रास। लेट्स सी योर लव सिचुएशन हियर, लव मैसेज। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो फॉर सम ऑफ यू आई सी हियर दैट जो लोग किसी से डील कर रहे हो, दिस कैन बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। और अगर कोई न्यू पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ पर्सन जो आपके लाइफ में फिर से आ सकते हैं। बट आई सी ऑल्सो कि कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ कार्मा जो आप सेटल कर रहे हो किसी के साथ। सो अगर इस वक्त आप किसी के साथ डील कर रहे हो एंड कुछ भी कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, ये उसका कन्फर्मेशन है दैट
जो पर्सन इस वक्त है या जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, दैट इज़ जस्ट अ कार्मिक साइकिल, दैट इज़ अ कार्मा जो मे बी आपके पास्ट लाइफ से बिलोंग करता है। सम पास्ट लाइफ बैगेजेस जो मे बी आप या आपके पर्सन कैरी कर रहे हो अपने साथ। ओके कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास, कुछ माइंडसेट्स, कुछ इश्यूज, एंजाइटी, व्हाटएवर, कुछ भी जो नेगेटिव है। ओके लेट्स सी योर लव सिचुएशन। वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स, the moon energy, knight of wands। आप सब भूल भाल के आप बस अब कुछ है आपके लव में जिसे आप अनदेखा कर रहे हो। स्पेशली अगर आप किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, आई सी दैट आप हील या तो नहीं हुए हो या फिर आप बहुत आप जल्दबाजी में भागने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद को ये ज़बरदस्ती समझा रहे हो दैट सब सही है या आप जो कर रहे हो वो सही है। आई डोंट नो, दिस इज़ अ वियर्ड एनर्जी। आई फील लिब्राज यहाँ पे फ़िलहाल आपका जो एनर्जी होगा इस टाइम पे, दैट इज़ वेरी लाइवली, वेरी फ्रेश एनर्जी, जहाँ पे आप मस्ती कर रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, मे बी आप लोगों से बातें कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आप खुश हो उससे। बट आई सी हियर लिब्राज दैट उसके पीठ पीछे सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, जो भी करना है आप करो, दैट इज़ ओके। यू नो आप सिंगल लाइफ जीना चाह रहे हो, आप खुल के जीना चाह रहे हो, ऑप्शंस ओपन रख के जीना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर देयर इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, देयर इज़ समथिंग जो शायद अभी तक हील्ड नहीं है। दिस कैन बी अ पास्ट सिचुएशन, मे बी अ पास्ट लाइफ बैगेज जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। कोई पास्ट लाइफ बैगेज भी हो सकता है, या आपका कोई इस लाइफ टाइम का पास्ट कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे एक एंडिंग हो गया था विद दैट 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। बट कुछ ना कुछ है जो आप अभी भी फील कर रहे हो, जो आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में एक बर्डन जैसा हो गया है, बट आप उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप यूनिवर्स को 10 बार दोष दे सकते हो दैट क्यों मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, क्यों अभी भी मैं फील कर रहा हूँ इस पर्सन के बारे में, क्यों मुझे फ़र्क पड़ रहा है कुछ किसी भी पर्सन के बारे में, या क्यों मेरे कुछ पास्ट नेगेटिव साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, क्यों मेरा माइंड इतना नेगेटिव हो रहा है, क्यों इतने सारे बैरियर्स हैं लव में, क्यों मैं लव लाइफ में खुश नहीं हूँ, इतना सब कुछ आप कह सकते हो। बट तब तक आप ये फील करोगे जब तक आप प्रिटेंड करना बंद करोगे कि आप खुश हैं, जब तक आप काइंड ऑफ रियलिटी को रियलिटी के नज़र से देखोगे, तब तक आप ये फील करते रहोगे। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पहले ये चीज़ को सॉर्ट आउट करें दैट एक्चुअली आपका दिल में या आपके दिमाग में क्या वो बैगेज है, क्या वो नेगेटिविटी है जिसे आप एक बोझ की तरह लेके चल रहे हो, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सडनली ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, बिकॉज वैसा होता नहीं है कभी। ओके एंड अगर आप सब कुछ के बावजूद खुश नहीं हो, वो इस प्रॉब्लम की वजह से है जो शायद आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। द प्रॉब्लम इज़ दिस कि आप बोझा लेके चल रहे हो अपने सर पे, सो ऑब्वियसली ये होना ही है लिब्राज। आपके पर्सन उस साइड में आई फील हियर दैट दिस इज़ समबडी जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, विदड्रॉन है, जो मे बी देयर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ज़्यादा बातें नहीं हो रहा है। ये पर्सन खुश नहीं है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उस चीज़ से, इस पर्सन का कुछ तो एक्सपेक्टेशन था, या इस पर्सन ने जैसे सोचा था सिचुएशन वैसे टर्न आउट किया नहीं। बट आई सी दिस इज़ समबडी जो काइंड ऑफ इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अपनी लाइफ में, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपना सोशल लाइफ, अपना हेल्थ, वट एवर दैट इज़, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ आगे बढ़ रहे हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ अपने लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें लगता है दैट दिस इज़ अ कनेक्शन जो ऑलरेडी ख़त्म है। ऐसा नहीं है कि वो हेट कर रहे हैं या वो भाग रहे हैं, वो जहाँ पे थे वो वहीं पे है, बट उनको लग रहा है कि उनके लाइफ में इस कनेक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे उनका ध्यान इस वक्त होना चाहिए। एंड आई ऑल्सो सी या तो ये पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन है, या फिर ये पर्सन काइंड ऑफ इस वक्त अपने पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। दिस इज़ समबडी जो इस वक्त
आई डोंट नो लाइक ये इस वक्त अपने आप को समहाउ स्पिरिचुअली स्टेप अप कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. सो या तो ये पर्सन स्पिरिचुअल है, या तो इस पर्सन के साथ इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला सिचुएशन हो रहा है इस पर्सन के लाइफ में, जिस वजह से वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो मूव ऑन कर रहे हैं, काइंड ऑफ वो अपना रास्ता निकाल के उस रास्ते में चल रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें एक एक्सपेक्टेशन था आपसे या आपके कनेक्शन से जो पूरा नहीं हुआ. एंड सिंस वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, ये बहुत नेगेटिव हो गए हैं. ये इनको लग रहा है कि इट इज़ ओवर, इट इज़ डन, यू नो, जो हुआ सो हुआ, एंड अभी आगे बढ़ना चाहिए. अभी लाइफ में और भी सारी चीज़ें हैं जिसे एक्सपीरियंस करना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए. एंड दैट इज़ द करंट एनर्जी. ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं. हाँ, ये खुश तो नहीं है, बट ये उस जगह पे लाइक अटके नहीं है. ये काइंड ऑफ मूव कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ आगे बढ़ रहे हैं, ये देखने के लिए कि लाइफ में और क्या क्या है इनके लिए. ओके, अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, वर्गो. ओके, सो लेट अस सी आपका करियर और आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं. ओके, वी हैव द मून एनर्जी, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द फूल. ऐसे आपके करियर सिचुएशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है, लाइक कुछ ऐसा जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा जो लाइक एक सडन चेंज, एक सडन अपॉर्चुनिटी, एक सडन डिसीजन में चेंज. लाइक आप कुछ सोच के चल रहे हो एंड सडनली आपका माइंड में कुछ आ रहा है एंड आप उसके पीछे भाग रहे हो एंड उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है. सडनली आपको कहीं से आप इनकम, आपका पैसा मिल रहा है आपको, या आई डोंट नो लाइक कोई रास्ता जो इस वक्त आपको दिख भी नहीं रहा है, कोई रास्ता जो इस वक्त आपके लिए एक ऑप्शन भी नहीं है, ऐसी उस रास्ते से कुछ फ़ायदे आते हुए, ऐसी उस रास्ते में कुछ मैनिफेस्टेशंस है आपके, या फिर कुछ विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिल रहा है उस रास्ते से. कुछ लोग हैं इस टाइम पे जो आपको काइंड ऑफ मोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो काइंड ऑफ आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लाइक आपके गाइड बनने की कोशिश, आपको एडवाइस करने की कोशिश. बट लिब्राज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ओके. अगर आप अपने रास्ते में चलना चाहते हो, आप चल सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि उस रास्ते में आपको हर कोई सपोर्ट करेगा, हर कोई मोटिवेट करेगा, या हर कोई आपका नज़रिए से दुनिया को देखेगा. ओके, सो फॉर सम ऑफ़ यू, बिकॉज आई सी यहाँ पे कुछ टाइप का रेजिस्टेंस भी है आपके करियर में, लाइक आपके बॉस या आपके घर वाले या आपके स्पाउस, बच्चे, व्हाटएवर, कुछ लोग हैं जो इसके बीच आ रहे हैं, कुछ कलीग्स में भी जो बार बार ब्लॉकेजेस क्रिएट करते रहते हैं आपके रास्ते में, जो बार बार जिस वजह से आप लेट हो जाते हो, आपको डीमोटिवेटेड लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई रास्ता आपके लिए नहीं है, लाइक आप अच्छी चीज़ों के लिए नहीं बने हो. बट आई सी लिब्रा, आप भी उस सारी चीज़ों के लिए बने हो जिसका सपना आप देखते हो. सो डोंट लेट एनीबडी एल्स डिमोटिवेट यू. ये मत करना कि किसी और के बातों में आके आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो, या किसी और का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आप पे पड़ रहा है कि आप खुद में वो बिलीफ रखना छोड़ रहे हो. ओके, आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ़ यू, आपको किसी टाइप का फेम मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकता है. मे बी आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, या फिर आई डोंट नो आप कुछ करते हो जहाँ पे काइंड ऑफ लोग आपको देख पा रहे हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. लिब्रास, कुछ लोग यहाँ पे किसी बिजनेस या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो, जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, जिसके बारे में बहुत सारे सवाल है. एंड आई वॉन्ट यू टू नो लिब्रास दैट दिस इज़ समथिंग जो आप परस्यू कर सकते हो. अगर आप मोटिवेटेड हो, आप कर सकते हो.
फॉर सम ऑफ यू इस लाइक ये कोई नया रास्ता है, कोई नया पाथ है, कोई नया करियर ऑप्शन है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है आपके पास, एंड उस वजह से आप घबरा रहे हो कि क्या होगा अगर आपने कुछ गलती कर दिया, क्या होगा अगर आप बाद में जाके पछताओ। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जो आपको इस वक्त महसूस हो रहा है। बट आई टेल यू लिब्रास कि कुछ आप कर रहे हो जिसके पीछे एक विश फुलफिलमेंट छुपा हुआ है। इस वक्त आपको नहीं भी पता लगेगा, बट इस वक्त शायद आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, बट देयर इज़ समथिंग जो आपको करना चाहिए, एंड वो डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके हो। कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ब्लॉकेजेस डालते हैं या गॉसिप करते हैं आपके बारे में। लाइक डीमोटिवेट करते हैं ये लोग आपको, एंड आई सी दैट ये जो भी लोग हैं इन लोगों को पीछे छोड़ो, लाइक कट देम ऑफ, लेट देम गो लिब्रा, बिकॉज ये लोग आपको किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं कर सकते आपके लाइफ में, या ये आपके लाइफ को किसी भी टाइप का इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते। सो इट इज़ बेटर कि आप इन्हें कट ऑफ करें। इट इज़ बेटर कि आप अपना वर्थ, अपना पावर समझें, एंड आप बस आगे बढ़ते रहे, बिकॉज देयर इज़ मोर फॉर यू। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रास, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, गुड बाय। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।